नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए सीईटी का पेपर लेके आया हूँ, जिसमें राजस्थान जी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और यह जो पेपर हुआ था वो 7 जनवरी को हुआ था और ये पेपर है जो पहली बारी का पेपर है, ठीक है, स्नातक स्तर का पेपर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो विलियम ईडन थे। कौन थे? विलियम ईडन थे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? कितने जिलों को समाहित किया गया? तो 7 जिलों को समाहित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है? तो जोधपुर है, सीकर है और नागौर है, पाली जिला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वंश, भास्कर, सूर्यमल, मिश्रण बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई ये गलत है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखी थी। किसने? जयानक भट्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है कुबले माला उदयन सूरी, ये बिल्कुल सही है। और अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि कौन सा खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो तांबड़ा, ये पहला ही ऑप्शन गलत है। रॉक परफेक्ट चावलकोटा उदयपुर, ये सही है। लो एस्क मुरीजा डाबला, ये बिल्कुल सही है। और मैग्नीज कालाकुटा, ये सही है। ये पहला ही ऑप्शन है ये जो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया था? कब जारी किया गया? 1949 को जारी किया गया, ठीक है, 1949 को। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो कौन है कविता की रचना? तो मिठेश निर्मोही। कौन है? मिठेश निर्मोही है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन रहेगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? तो किस वर्ष शुरू की गई? 2010 में शुरू की। कब गई? 2010 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? के गोयल। कौन है? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। और वर्तमान में कौन है? प्रद्युमन सिंह। देखिए दोस्तों, जानकारी लेते हैं इसके बारे में, वित्त आयोग के बारे में, राजस्थान वित्त आयोग के बारे में। तो राजस्थान का जो वित्त आयोग है इसका गठन कब किया गया? 24 अप्रैल 1994 को किया गया था। और कार्य प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1995 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल थे। वर्तमान में कौन है? प्रद्युमन सिंह है। दूसरे कौन थे? हीरालाल देवपुरा थे। तीसरे मणिकचंद सुराणा थे। चौथे डॉक्टर बी डी कल्ला, जो वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। 5वें डॉक्टर ज्योति किरण, ठीक है। और छठे प्रद्युमन सिंह, ठीक है। तो ये वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रद्युमन सिंह। सदस्य कौन है? लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक रोहाटी। तो ये सामान्य से वित्त आयोग के बारे में सामान्य सी जानकारी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो 25,000 रुपये का जुर्माना आरोपित कर सकता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन रहेगा टुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा स्थलावर्ती अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो पोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, बिल्कुल सही है, ठीक है। भाकर पूर्वी सिरोही में, बिल्कुल सही है। उड़िया पठार माउंट आबू में, बिल्कुल सही है। और लसाड़िया का पठार राजसमंद में होकर कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? किस स्थान में होता है? झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो वो कौन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो सोहरावर्दी। किससे है? सोहरावर्दी। देखिए दोस्तों, जानकारी लेते हैं इसके बारे में। काजी हमीदुद्दीन नागौरी है वो नागौर में सोहरावर्दी शाखा के प्रवर्तक है, ठीक है। और काजी की उपाधि इन्होंने किसको दी थी? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा इनको दी गई थी, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार एक और है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। कौन है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जो नागौर में चिश्ती शाखा के प्रवर्तक है। किसके है? चिश्ती शाखा के प्रवर्तक। और भारत में चिश्ती शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो भारत में चिश्ती शाखा के प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जिनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। और ये पृथ्वीराज तृतीय के समय में अजमेर में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई। तो कहाँ स्थापित की गई है? तो लोणकरण शहर में। कहाँ? लोणकरण शहर में, ठीक है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन रहेगा कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो किस किले में स्थित है? तो वो नागौर किले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 17वां क्वेश्चन रहेगा विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजुलिया किसान आंदोलन का प्रसार पूरे भारत में कर दिया था? तो वो था प्रताप समाचार। कौन सा? प्रताप। इनके विद्यार्थी थे गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यह संपादन किया गया था, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन रहेगा, और ये जो प्रताप समाचार है वो कहाँ से प्रकाशित होता था, वो कानपुर से होता था। ठीक है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र प्रदेश है। कौन सा, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 19वां, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है तो कितना है, तो 13.5% है। कितना है, 13.5%। ठीक है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से था, किस लोक नृत्य से था, चरी नृत्य से है। ठीक है। चरी नृत्य से इनका संबंध है। ये अजमेर में किशनगंज की निवासी है। ठीक है, और गुर्जर जाति से संबंधित है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है, 12 जिले में। किस जिले में है, 12 जिले में। नेक्स्ट भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई, तो 1938 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, भरतपुर और टोंक में पाई जाती है, भरतपुर और टोंक में। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था, तो किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था, तो वो था बनारस षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी, तो कितनी होगी, तो 2/3 होगी। कितनी होगी, 2/3 होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य चित्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना है, तो कितना अनुपात है, केंद्र का 75 और राज्य का कितना है, 25। 75 अनुपात है। ठीक है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, जल्लोर में स्थित है। कहाँ पर है, जल्लोर में। ठीक है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है, तो कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है, तो वो है शहनाई, मशक और अलगोजा है। ये कौन सा, सुशीर वाद्य है, और खड़ताल कैसा है, घन वाद्य। कैसा है, घन वाद्य। ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है, तो सावन भादव कोटा सही है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर सही है, सोम कागदर उदयपुर सही है, और परवन लिफ्ट जयपुर ये है गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, तो कौन से जिले हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इसमें 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। जैसलमेर में कितना है, 17 है, बाड़मेर में कितना है, 92, बीकानेर में 78 है, और 500 से अधिक जन घनत्व कितना किसमें है, जयपुर में 595 और भरतपुर में 503। ठीक है। और राजस्थान का जन घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सामान्य जानकारी याद रखना। 100 से कम जन घनत्व वाले जिले कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। 500 से अधिक जयपुर और भरतपुर। और राजस्थान का जन घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन रहेगा कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो ये कथन सही है। दूसरा है, हरिशंकर भावड़ा राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, तो ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में इनसेप्टिसल मृदा पाई जाती है, तो किन जिलों में इनसेप्टिसल मृदा पाई जाती है, तो वो है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में इनसेप्टिसल मृदा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे खोइतू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खोइतू कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है, तो तिमणिया गले में पहना जाता है, तगड़ी कमर में, सुलिया कान में, और रमजोल जो है कलाई में, तो एक रमजोल कलाई में पहन कर पैर में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन रहेगा 36वां, लोद्रवा प्रसिद्ध है, तो लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे 37वां क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल परेन कुलाधिपति होते हैं, तो कहाँ के कुलाधिपति होते हैं, तो राजस्थान के समस्त राज्यों विश्वविद्यालयों के, कहाँ के, राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय के। ठीक है। ये दोस्तों याद रखना, राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है, तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 और भारत का है 943। तो कितना बिंदु कम है, तो वो 15 बिंदु कम है। देखिए राजस्थान में जो लिंगानुपात है वो कितना है, 928, और भारत का जो लिंगानुपात है वो 943। इसमें जो भारत से राजस्थान का कितना लिंगानुपात कम है, तो 15 बिंदु कम है। ठीक है। और सर्वाधिक जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना है, डूंगरपुर का 994, और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का कितना है, 846। तो ये दोस्तों सामान्य से जानकारी याद रखना। ठीक है। तो राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। ठीक है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता था, किस भाग में होता है, तो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी में। ठीक है। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। और मक्का की किस्में कौन कौन सी होती है, तो माही धवल और माही कंचन। ठीक है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? वो है 14 खंडों में, विजय दानदेता के द्वारा लिखा गया। ठीक है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो कच्छारी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? भरतपुर और धौलपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1818 की में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था, तो कौन सा था? चार्ल्स मैटकॉप था। कौन था? चार्ल्स मैटकॉप था। ठीक है। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो किसने पराजित किया? तो ठाकुर कुशल सिंह चंपावत ने पराजित किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 44वां, कि केसरी सिंह भारत ने चेतावनी या चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? किसको लिखा था? महाराणा फतेह सिंह को। कितना? किसको? महाराणा फतेह सिंह को। ठीक है। इसमें 13 सोटे लिखे और डिंगल भाषा में लिखे हुए। कौन से? 13 सोटे लिखे हुए और डिंगल भाषा में लिखे हुए। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन है, कौन से ठिकाने में चवरी कर लगाया गया? तो कौन से कर में, कौन से ठिकाने में? बिजुलिया ठिकाने में। किसके द्वारा? कृष्ण सिंह के द्वारा। कृष्ण सिंह के द्वारा। और कितना लगाया था? तो 5 रुपये लगाया था। कितना? 5 रुपये चवरी कर लगाया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसरदा बांध परियोजना किस जिलों में निर्मित किया गया था? इसरदा बांध परियोजना किस जिलों में है? तो वो टोंक और सवाई माधोपुर में। कहाँ? टोंक और सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो इसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो कौन शामिल नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री शामिल होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता शामिल होता है, विधानसभा अध्यक्ष शामिल होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अपने राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है। राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जयपुर में। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जयपुर में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण व्यास। और सदस्य एक अध्यक्ष और इसके अलावा 2 सदस्य। पूर्व में 1 अध्यक्ष थे और 4 सदस्य थे। इसमें 2006 में संशोधन करके सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी? 2 कर दी। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1999 को हुआ था। और कार्य प्रारंभ कब हुआ था? मार्च 2000 में हुआ था। और कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है। और पहले अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। दूसरे सैयद सगीर अहमद। तीसरे नगेंद्र कुमार जैन। चौथे प्रकाश टाटिया। और वर्तमान में कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास, जो जनवरी 2021 से अपने पद पर आसीन है। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य से जानकारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 48वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? तो कौन से जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है, ग्रामीण लिंगानुपात है? वो है धौलपुर में। किस में है? धौलपुर में। तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर में कितना है? 841। और उच्चतम ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ पर है? पाली में। कितना है? 1003। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 49वां क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम टाइम स्पीकर कौन थे? तो कौन थे? महाराव संग्राम सिंह थे। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। ठीक है। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो कब घोषित की थी? फरवरी 2010 में। कब? फरवरी 2010 में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने 51वां क्वेश्चन है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। किसका उपासना स्थल है? नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अपने अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ठीक है। पहला कथन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। तो यह कथन सही है। दूसरा है, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधारक था। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? कौन से मुख्यमंत्री थे ऐसे? तो भैरव सिंह शेखावत थे। कौन से? भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? उदयपुर में। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देवीलाल सामर। ठीक है। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अब 56वां क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? तो कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से है, मथुरादास माथुर मारवाड़ से, गोविलाल यादव भरतपुर से, हरिमोहन माथुर करौली से नहीं, बूंदी से। कहाँ से? बूंदी से। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाला क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन है कि 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता है? कल्ला जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कल्ला जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 58वां क्वेश्चन, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो किस संप्रदाय से है? तो गौड़ी संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से? गौड़ी संप्रदाय से। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन है, श्रीधर आंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो कौन सी चित्रशैली है? तो देवगढ़ चित्रशैली। कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन है, मेहनसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। किसके लिए? सोने की चित्रकारी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी बूंदी में। ठीक है। लाखेरी
बूंदी में, ठीक है। नेक्स्ट सुमेलित 62वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए कुल देवी और जाति। करणी माता किसकी कुल देवी है? तो चारण जाति की। सकराई माता किसकी कुल देवी है? तो खंडेला वालों की। आई माता किसकी कुल देवी है? तो सिरवी जाति की। और नारायणी माता किसकी है? तो नाई जाति की कुल देवी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट एक 63वां क्वेश्चन है, वापिस से है, सुमेलित कीजिए। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। पावनलूम कपड़ों पर छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बालोतरा बाड़मेर की, ठीक है। और मोटड़ा तो जोधपुर के। और मसूरिया साड़ी वो कहते हैं कोटा की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 64वां क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो कितने दिनों में अपील की जा सकती है? तो कितने दिनों? 60 दिनों में। कितने? 60 दिनों में। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन है, बडार क्या है? तो बडार क्या है? विवाह पर आयोजित एक भोज है। क्या है? विवाह पर आयोजित भोज है। नेक्स्ट 66वां क्वेश्चन है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा जगत सिंह प्रथम। किसका? महाराणा जगत सिंह प्रथम। नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ? मंगलूना गांव में हुआ। कहाँ पे? मंगलूना गांव में। और मंगलूना गांव कहाँ पड़ता है? सीकर में। कहाँ पे? सीकर में। और उनका जो कार्यक्षेत्र रहा वो कार्यक्षेत्र क्या कहाँ रहा? हनुमानगढ़ रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने हो गए 67 क्वेश्चन। और बाकी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, राजस्थान करंट अफेयर के, वो मैंने अलग एपिसोड, अलग इसका वीडियो बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो आज का अपना सेशन इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।